वालेकुम क्लास। माई सेल्फ मोहम्मद शुएब अख्तर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेंस आर्गन्स। इसमें हमने लेक्चर 1 डिस्कस किया था सेंस आर्गन का, जो कि था दी आई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दूसरा जो सेंस आर्गन होता है एनिमल्स के अंदर, दी ईयर। तो जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि सेंस आर्गन्स के ज़रिए इंसान जो होता है या एनिमल वो चीज़ों को डिटेक्ट करता है। अगर हमें कोई भी चीज़ देखनी तो हमें आँख की ज़रूरत पड़ती है, हम आँख से उस चीज़ को देख सकते हैं। इस तरह सुनने के लिए भी हमने सेंस आर्गन्स में डिस्कस किया था कि किस चीज़ के ज़रिए सुनते हैं, तो वो है ईयर, कान के ज़रिए। तो आज का हमारा टॉपिक कान के रिलेटेड है कि किस तरह हम आवाज़ को सुन सकते हैं और किस तरह ये बैलेंस में रोल प्ले करता है कान हमारा, और ये आवाज़ हम सुन किस तरह सकते हैं, हाउ टू साउंड प्रोड्यूस या हाउ वी कैन डिटेक्ट साउंड। तो ये भी बहुत अहम रोल प्ले होता है कि हम एक चीज़ को सुन सकते हैं। बहुत ही अहम एक इंसान के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है कान का होना, के वो डिफरेंट जो साउंड होते हैं उनको सुन सकता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रिसेप्टर ऑर्गन्स फॉर हेयरिंग। Ear receives stimulus of sound waves of frequencies ranging from 20 Hz to 20,000 Hz। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो एयर होता है, कान होता है, वो रिसीव्स करता है स्टिमुलस को। कौन से स्टिमुलस को? कि साउंड वेव्स जितनी भी होती हैं, क्योंकि जब हम साउंड सुनते हैं तो वो वेव्स की फॉर्म में होती है। और जो हमारा कान है वो हर किस्म की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके साउंड को नहीं सुन सकता, बल्कि उसकी अपनी एक लिमिट होती है कि जिसमें उसने उस साउंड को डिटेक्ट करना होता है। तो वो फ्रीक्वेंसी की जो लिमिट है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो हर्ट्ज जो होता है ये यूनिट है फ्रीक्वेंसी का। और बेसिकली जो साउंड होता है ये तो फिज़िक्स का टॉपिक है, लेकिन इसको कैसे वो आवाज़ को सुन कैसे सकते हैं, इसको कैसे वो आवाज़ को कैसे कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ सुन सकते हैं, तो ये हियरिंग में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एयर। तो इसमें सबसे पहले जो स्ट्रक्चर में आता है वो होता है आउटर एयर, जिसे एक्सटर्नल एयर भी कहा जाता है। देन हमारे पास होता है मिडल एयर के दरमियाना कान जो होता है। देन हमारे पास इनर एयर। तो ये कान के जो हैं 3 पार्ट्स हैं, जिसमें आउटर एयर है, मिडल एयर एंड इनर एयर है। हम इनको 1 बाय 1 फर्दर डिस्कस करते हैं। आउटर एयर। The outer air consists of the pinna and एयर कैनाल। आउटर एयर जो हमारा होता है ये पिन्ना और एयर कैनाल पर मुश्तमिल होता है। हमारा जो कान है, अगर हम इसको बाहर से टच करें, जिस चीज़ को टच कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? आउटर एयर या पिन्ना है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि बाहर का जो ये पोर्शन होता है ये कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज क्या है कि नरम हड्डी का बना होता है बिल्कुल, और आप इसे टच भी कर सकते हैं और इसकी डायरेक्शन को, मतलब आप इसको आगे पीछे इस तरह अगर मोड़ना चाहें तो मोड़ भी सकते हैं। तो ये कान का बाहर वाला हिस्सा होता है जिसे पिन्ना या एक्सटर्नल एयर कहा जाता है। और इसके बाद एयर कैनाल क्या है कि ये जो कान का ये जो वाला हिस्सा ये आगे जाके एक नाली की फॉर्म इख्तियार कर लेता है, थोड़ा सा नैरो हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? एयर कैनाल। तो आउटर एयर में हमने कितने पार्ट्स डिस्कस किए? 2 पार्ट्स। एक हमारे पास पिन्ना है और एक हमारे पास एयर कैनाल। पिन्ना जो होता है ये बाहर वाला पोर्शन होता है जो कि कार्टिलेज का बना होता है, इसके ऊपर स्किन चढ़ी होती है। और जो जब ये नैरो हो जाता है आगे जाके, तो ये जो एक कैनाल बना देता है जिसे हम कहते हैं एयर कैनाल। तो ये हमारे पास आउटर एयर के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मिडल एयर। द मिडल एयर इज एन एयर फिल्ड स्पेस दैट कंटेन्स 3 टिनी बोन्स। इसके अंदर 3 छोटी छोटी बोन्स मौजूद होते हैं जिन्हें कहते हैं ओजिकल्स। क्या कहा जाता है? ओजिकल्स। कॉल दी मेलियस। एक का नाम मेलियस होता है, एक को हम इनकस कहते हैं और एक को स्टेप्स या स्टिरअप कहा जाता है। तो मिडल एयर के अंदर 3 बोन्स मौजूद होती हैं जिनका नाम है मेलियस, इनकस एंड स्टेपस। तो मिडल एयर से पहले एक यहाँ पे चीज़ डिस्कस कर लें कि ये आप देख सकते हैं ये क्या हमारे पास एयर ड्रम। एयर ड्रम कान का पर्दा जिसे कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, और बायोलॉजिकल जो लैंग्वेज उसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है?
टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या एयर ड्रम। तो ये ना तो मिडल एयर में इन्वॉल्व होता है और ना ही आउटर एयर में, बल्कि ये दरमियान में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहा जाता है एयर ड्रम, या बायोलॉजिकल की फॉर्म में कहें तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, या इसको नॉर्मल लैंग्वेज में पर्दा कहा जाता है, कान का पर्दा। ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है कि जो भी वेव्स यहाँ से कान की आती है वो इसके साथ टकराती हैं, ये वाइब्रेट करता है, फिर वो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है या वो आगे उन वेव्स को भेज देता है। तो इन मिडल एयर के अंदर तो एक कैविटी मौजूद होती है और एक इसके साथ ये 3 बोन्स मौजूद होती हैं। ये ओजिकल, ये बोन्स, ये आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, ये बोन्स मौजूद होती हैं। तो इन बोन्स का नाम है मेलियस, इनकस एंड स्टेपस। तो जब आपका अगर एयर ड्रम या पर्दा कान का सही नहीं है तो आप सही तरह साउंड को नहीं सुन सकते। ये इस तरह एग्जांपल है कि अगर ढोल बजाने वाले का जो ढोल होता है, अगर उसमें एक सुराख आ जाए तो वो सही तरह वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इस तरह अगर कान का पर्दा फट जाए या उसमें सुराख आ जाए तो आप साउंड को डिटेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने साउंड सुननी है तो आपके कान का सही सलामत होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कान का पर्दा ना ही मिडल एयर में आता है ना ही आउटर एयर में, बल्कि दरमियान में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहा जाता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। और इसके बाद इसको साथ 3 बोन्स लगी होती हैं जिन्हें कहा जाता है ओजिकल्स। उन बोन्स में एक का नाम है मेलियस, एक को इनकस और एक को स्टेप्स या स्टेपस या स्टिरप कहा जाता है। और इन बोन्स को याद रखने का ये तरीका है कि आपने एक लफ्ज़ याद रखना है, मिस। एम फॉर मेलियस, आई फॉर इनकस एंड एस फॉर स्टेप्स या स्टिरप। तो ये बोन्स मिडल एयर में मौजूद होती हैं लेकिन एयर ड्रम के साथ अटैच होती हैं। और मिडल एयर के कितने पार्ट्स हमने डिस्कस किए? 2 पार्ट्स। एक खाली कैविटी जो कि कहाँ पे जा रही है, खाली कैविटी जो होती है ये नाक की तरफ जा रही है, नेज़ल कैविटी के साथ ये अटैच हो जाती है। इस तरह नाक और कान का आपस में एक कनेक्शन बन जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर नज़ला ज़ुकाम हो जाए किसी को तो उसका फिर कान भी सही तरह काम नहीं करना, कान भी सही तरह काम नहीं करता और इस तरह अजीब सा फील होता है, कान में दर्द भी होता है। तो ये इसी वजह से होता है कि नेज़ल कैविटी की जो दूसरी ओपनिंग है वो कान की तरफ होती है। तो मिडल एयर में हमने 2 चीज़ें डिस्कस की, एक कैविटी जो कि नेज़ल कैविटी की तरफ होती है और एक मेम्ब्रेन्स 3 हमने डिस्कस की, ओजिकल्स जिन्हें कहा जाता है। इन मेम्ब्रेन्स का नाम है मेलियस, एक का नाम है इनकस एंड एक को हम कहते हैं स्टेप्स या स्टिरप। ये आप लोग फिर भी डायग्राम में देख लें कि ये हमारे पास तो कान का वो पर्दा है जो कि ना ही मिडल एयर में शामिल है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है, और ना ही ये आउटर एयर में। मिडल एयर में ये हमारे पास 3 मेम्ब्रेन, एक को मेलियस कहा जाता है, एक को इनकस और एक को स्टेप्स कहा जाता है। ये 3 मेम्ब्रेन जो होती है ये मिडल एयर के अंदर मौजूद होते हैं और एक कैविटी मौजूद होती है जो कि बाहर की तरफ होती है, नेज़ल कैविटी की तरफ। अब हमारे पास है इनर एयर। इनर एयर हैज़ 2 मेन पार्ट्स। इसके अंदर 2 मेन पार्ट्स होते हैं, दी कॉचलिया या कॉकलिया विच इज़ द हेयरिंग पोर्शन। कॉकलिया की मदद से हम किसी चीज़ को सुन सकते हैं, हेयरिंग पोर्शन है कान का। एंड द सेमी सर्कुलर किनाल्स इज़ द बैलेंस पोर्शन। सेमी सर्कुलर किनाल्स की वजह से आप अपनी बॉडी को किस तरह बैलेंस कर सकते हैं, ये भी कान की वजह से होता है। और ये कान में कौन सा पार्ट करता है? सेमी सर्कुलर किनाल, जो कि इनर एयर का पार्ट है। तो इनर एयर में हमने 2 पार्ट डिस्कस किए, एक कॉकलिया को, एक सेमी सर्कुलर किनाल। द कॉकलिया इज अ शेप्ड लाइक स्नेल। कॉकलिया की जो शेप होती है इस तरह होती है कि जिस तरह एक स्नेल पड़ा है, सांप जिस तरह पड़ा है, सॉरी सांप ने स्नेल जिस तरह होता है उस तरह की इसकी शेप होती है। एंड इज डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स बाय अ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के जरिए ये 2 चैम्बर में डिवाइड हो जाता है। द सेमी सर्कुलर किनाल आल्सो नोन एज लेबिरिंथीन। इसको कहा जाता है लेबिरिंथीन, सेमी सर्कुलर किनाल को। ये क्यों कहा जाता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ईच ऑफ 3 सेमी सर्कुलर किनाल हैज इट्स बेड्स बल्बस एक्सपेंशन कॉल्ड एम्प्यूला। इसकी जो एक्सपेंशन होती है बल्बस उसको कहा जाता है एम्प्यूला। एम्प्यूला क्या है कि सेमी सर्कुलर किनाल जो होती हैं, जो कि इनर एयर का पार्ट है, वो आगे डब्बों में तकसीम हो जाती है। मतलब आगे से वो इस तरह सेमी सर्कुलर किनाल ये बिल्कुल गोल नहीं है बल्कि थोड़ी सी सर्कल की फॉर्म में होती हैं। ये आगे जाके डब्बों के साथ या डब्बों की फॉर्म में हो जाती हैं।
तो या इनका आगे जाके एक ऐसे उभार सा बन जाता है, जिससे कहा जाता है एम्प्यूला। These little canals are lined up right angle 90 डिग्री टू ईच अदर। तो ये जो हम इनकी डायग्राम भी आके देखेंगे कि ये जो कैनाल्स होती हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, ये 90 एंगल के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। तो इनर एयर में हमने डिस्कस किए 2 पार्ट्स, एक को काकलिया कहते हैं, एक को सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल 3 होती हैं जो कि बैलेंस पोर्शन में रोल प्ले करती हैं, और काकलिया जो होता है हियरिंग में रोल प्ले करता है। काकलिया की जो शेप होती है वो बिल्कुल स्नेल की तरह होती है, और सेमी सर्कुलर कैनाल को हम लेबिरिंथीन भी कहा जाता है। और सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती हैं, यहाँ इनके आगे से एक उभार सा बन जाता है, जहाँ पे ये एंड होती हैं, उसे कहा जाता है एम्प्यूला। ये आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स मौजूद हैं डायग्राम में। ये हमारे पास 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, और ये तो हमारे पास ओवल विंडो आ गई। तो ये हमारे पास काकलिया, ये हमारे पास ये सारा जो पोर्शन है ये क्या है, काकलिया। तो ये किसका पार्ट है, ये इनर ईयर का पार्ट है। ये जो काकलिया होता है ये भी आगे ब्रेन के साथ इसकी एक नर्व निकलती है, और सेमी सर्कुलर कैनाल से भी ब्रेन की तरफ एक नर्व निकलती है। तो जो अगर साउंड को डिटेक्ट करना हो तो वो काकलिया से नर्व मैसेज लेके जाएगी। अगर बैलेंस को डिटेक्ट करना हो तो वो सेमी सर्कुलर कैनाल से वो नर्व जाएगी टुवर्ड्स ब्रेन, क्योंकि साउंड को या बैलेंस को जो डिटेक्ट चीज़ करती है वो ब्रेन होता है। हमने आइज़ में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि आइज़ से ऑप्टिक नर्व निकलती हैं जो कि मैसेज लेके जाती हैं ब्रेन की तरफ। तो बाद में वो ब्रेन फिर डिटेक्ट करता है उस मैसेज को कि ये क्या चीज़ है। इस तरह साउंड को भी डिटेक्ट जब किया जाता है तो नर्व्स होती हैं जो ब्रेन की तरफ जाती हैं, तो वो नर्व्स क्या डिसाइड करते हैं कि ये कौन सी आवाज़ सुन रहे हैं, या बॉडी का जो बैलेंस है, या कौन सा पोस्चर है बॉडी का। तो सेमी सर्कुलर कैनाल से जो आवाज़ या साउंड जो नर्व्स जाएंगी वो बैलेंस की जाएंगी, बैलेंस किस पोर्शन में, पोस्चर में। और जो काकलिया से जाएगी नर्व्स, वो साउंड को डिटेक्ट करेगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये जूम करके दिखाया गया इनर ईयर। ये हमारे पास काकलिया सारा, ये जो है हमारे पास, और ये हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल मौजूद है। इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर एक यूट्रिकल मौजूद होता है, और एक हमारे पास सक्यूल मौजूद होता है। तो ये दो इसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर 2 और नालियाँ मौजूद होती हैं, जो कि आगे से छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं। एक को कहा जाता है यूट्रिकल और एक को कहा जाता है सक्यूल। तो ये भी 2 नालियाँ सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर मज़ीद मौजूद होती हैं। ये आप लोग मज़ीद इस डायग्राम को अच्छे से देख लें। ये हमारे पास सक्यूल है जो कि सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर ये मौजूद है, देख सकते हैं आप लोग। ये हमारे पास यूट्रिकल है, ये भी सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर मौजूद है। तो ये हमारे पास काकलिया है सारा, ये आप लोग देख सकते हैं इसको, ये काकलिया है। ये हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, और आगे से इनका ये जो उभार सा बन जाता है इसे कहा जाता है, इस उभार को एम्प्यूला। तो ये हमारे पास इनर ईयर का स्ट्रक्चर है। ये भी हमारे पास इनर ईयर है। इसमें 2 चीज़ों का डिफरेंस है कि डिफरेंस बिटवीन एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ। ये 2 चीज़ें क्या है, इनर ईयर के अंदर जो मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे फ्लूइड मौजूद होता है, क्योंकि उसी फ्लूइड की वजह से हम किसी साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं, या उसको बैलेंस बॉडी का होता है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। उस फ्लूइड को कहा जाता है एंडोलिम्फ, और जो उससे बाहर फ्लूइड मौजूद होता है उसको कहा जाता है पेरिलिम्फ। तो एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ क्या है कि फ्लूइड जो मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर मौजूद है, उसे कहा जाता है एंडोलिम्फ, और जो उनसे बाहर मौजूद है उसे कहा जाता है पेरिलिम्फ। ये हमारे पास कान का दोबारा हम स्ट्रक्चर इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आउटर ईयर, जिसमें हमारे पास यहाँ से साउंड आती है, ये उसको डिटेक्ट करता है। आउटर ईयर में हमारे पास ईयर पिन्ना, और ये हमारे पास क्या है, ऑडिटरी कैनाल। आउटर पिन्ना, ईयर पिन्ना जब थोड़ा सा नैरो हो जाता है तो वो ऑडिटरी कैनाल में तब्दील हो जाता है, और आगे जाके ये ईयर ड्रम के साथ या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हमारे कान का पर्दा होता है, इसके साथ साउंड ने क्या करना होता है, डिटेक्ट करना होता है। तो जब यहाँ से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो वो वाइब्रेशन मेलियस की तरफ कन्वर्ट कर देगा।
मेलियस, इनकस और स्टेपस। ये तीन बोन्स हैं जो कि छोटी छोटी बोन्स मिडल ईयर के अंदर मौजूद होती हैं। ये स्टेप्स मौजूद हैं, ये इनकस है और ये मेलियस है। इनको याद रखने का ये तरीका है कि आपने लफ्ज़ याद रखना है मिस, एम फॉर मेलियस, आई फॉर इनकस एंड एस फॉर स्टेप्स। और मिडल ईयर के अंदर एक कैविटी मौजूद होती है जो कि किस तरफ जाती है, कान हमारे नाक की तरफ नेजल कैविटी के साथ अटैच हो जाती है। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है इनर ईयर का पोर्शन, ये वाला सारा। इसमें काकलिया मौजूद होता है जिसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। अगर वो फ्लूइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है तो वो होता है एंडोलिम्फ, और अगर वो मेम्ब्रेन से बाहर है तो वो पेरिलिम्फ होता है। इन्हीं फ्लूइड की मदद से साउंड को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद सेमी सर्कुलर डक्ट्स या कैनाल मौजूद होती है। ये तीन कैनाल मौजूद हैं, एक ये और एक ये। इनके अंदर छोटी छोटी दो कैनाल मौजूद होती हैं जिन्हें कहा जाता है यूट्रिकल एंड सेक्यूल। तो सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर यहाँ पे एक आप लोग देख सकते हैं एक बड़ सा बन रहा है, यहाँ पे एक उभार सा, इसे कहा जाता है एम्प्यूला। तो सेमी सर्कुलर कैनाल क्या करती है, यहाँ से जो भी मैसेज ब्रेन की तरफ जाएगा वो किसका जाएगा, बॉडी के बैलेंस का, कि बॉडी का बैलेंस किस साइड पे, मतलब स्ट्रेट है, बैंड है या किस साइड पे है। तो बॉडी का जो बैलेंस होता है उसमें ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। और इस तरह ये काकलिया जो होता है, यहाँ से जो भी मैसेज जाएगा ब्रेन की तरफ, क्योंकि ये ब्रेन के साथ अटैच होते हैं नर्व्स के थ्रू, तो यहाँ पे साउंड को डिटेक्ट करने का बैलेंस, वो यहाँ पे साउंड को डिटेक्ट करने का जो मैसेज जाएगा वो ब्रेन की तरफ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा कान वर्क करता है। अब हमने पीछे डिस्कस किया था कि बॉडी का बैलेंस किस तरह किया जाता है। तो जो हमने वहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल डिस्कस की थी, उनके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। फ्लूइड के अंदर हेयर सेल्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, हेयर सेल्स। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास सेल्स मौजूद हैं। इनके ऊपर, सेल्स के ऊपर सेंसरी हेयर्स कह सकते हैं आप लोग, ये इनको सीलिया कह सकते हैं। सीलिया अटैच होते हैं, यहाँ पे अटैच है। हम इस चीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको डिस्कस कर लें। तो यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं, सीलिया मौजूद होते हैं। सीलिया के ऊपर छोटे छोटे स्टोन मौजूद होते हैं जिन्हें कहा जाता है कैलकेरियस पार्टिकल्स। जब हम स्ट्रेट पोजीशन में होते हैं तो कैलकेरियस पार्टिकल्स बिल्कुल इस तरह होते हैं, लेकिन जब कैलकेरियस पार्टिकल्स इनके साथ टकराते हैं तो उस वक्त हमें पता चलता है कि हम किस पोजीशन में हैं। तो जब हम अपने सर को नीचे करते हैं तो कैलकेरियस पार्टिकल्स नीचे हो जाते हैं, वो इन सेल्स के साथ टकराते हैं, सीलिया जो कि अटैच होते हैं उसके साथ टकराते हैं, और जो वहाँ से फिर वो मैसेज ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं, और ब्रेन हमें बताता है कि अब हमारी पोजीशन बैंड फॉर्म में। तो ये जो कैलकेरियस पार्टिकल्स हैं यार यहाँ पे जो मौजूद हैं, इन्होंने इन सीलिया के साथ टकराना होता है। जब ये सीलिया के साथ टकराते हैं तो फिर सेल्स एक मैसेज प्रोड्यूस होता है, वो नर्व्स के थ्रू मैसेज जाता है ब्रेन में, और फिर वहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी कौन सी पोजीशन है। जिस तरह आप अगर एक बच्चे को उठा लें, उसको आप सर्कुलर फॉर्म में घुमाना शुरू कर दें, जब आप उस बच्चे को छोड़ देंगे तो वो खड़ा नहीं हो सकेगा। वो इसी वजह से नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि उसका जो जितना भी वो जो सारे पार्टिकल्स है वो मिक्स हो चुके हैं, और वो उसकी पोजीशन उस वक्त नहीं बता रहे होते कि ये किस पोजीशन में है। वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो इस तरह जो बॉडी का बैलेंस होता है इसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारा कान। अगर ये सही तरह से मतलब काम ना करें, ये जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं अगर सही तरह काम ना कर रहे हों या सीलिया, तो फिर हमारा बॉडी का बैलेंस हमें पता नहीं चल सका। तो अगर हमारी आंखें बंद भी तब भी हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी का जो बैलेंस है या पोस्चर कौन सा, हम सीधे खड़े हैं, हम इस साइड पे झुके हुए हैं या दूसरी साइड पे झुके हुए हैं। ये सारी चीज़ जो हमें बॉडी के बैलेंस के बारे में बताती है वो ये कैलकेरियस पार्टिकल्स होते हैं। ये कान के अंदर जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं उनमें मौजूद होते हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पार्टिकल्स मौजूद हैं, ये इन सीलिया के साथ टकराते हैं, और फिर जब हम सीधे खड़े होते हैं तो ये पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे होते हैं। लेकिन जैसे ही हमने दूसरी साइड पर सर किया, ये पार्टिकल्स भी उसी तरफ, क्योंकि ये फ्लूइड के अंदर मौजूद होते हैं तो वो फ्लूइड मूव कर जाता है। फ्लूइड जैसे ही नीचे मूव करेगा साथ उसके वो सीलिया भी मूव करेंगे, वो पार्टिकल छोटे छोटे ये जो पड़े ये भी मूव करेंगे स्टोन्स, तो ये उन सीलिया के साथ टकराएंगे। फिर वहाँ से एक मैसेज प्रोड्यूस होगा जो सेमी सर्कुलर कैनाल के थ्रू ब्रेन की तरफ जाएगा, और फिर ब्रेन हमें बताएगा कि अब हमारी पोजीशन क्या है। हाउ साउंड ट्रेवल्स थ्रू द ईयर।
कि कान के थ्रू साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। अब हम इस चीज़ को देख सकते हैं। साउंड वेव्स जितनी भी हमारे पास होती है इंटरिंग द ईयर ट्रेवल थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, कि वो कान के अंदर इंटर होती हैं और ट्रैवल करती हैं ऑडिटरी कैनाल, जो हमने आउटर एयर का पार्ट डिस्कस किया है उसके ज़रिए ये ट्रैवल करती हैं टुवर्ड्स एयर। स्ट्राइकिंग द एयर ड्रम, फिर वो एयर ड्रम या कान का पर्दा उसके साथ टकरा जाती हैं एंड काजिंग इट टू वाइब्रेट, फिर उसको क्या करेंगी, वाइब्रेट करेंगी। हमने डिस्कस किया है कि एयर ड्रम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसे हमने कहा है, जो कि ना ही आउटर एयर का पार्ट है ना ही मिडल एयर का, इनके दरमियान एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। जब वहाँ पे वेव्स आएंगी तो ये वाइब्रेट करेगा। तो वही बात यहाँ पे की गई कि पहले ट्रैवल करती हुई वेव्स ऑडिटरी कैनाल की तरफ आएंगी, फिर वहाँ से एयर ड्रम, और एयर ड्रम क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। द एयर ड्रम इज़ कनेक्टेड टू द मेलियस, ये 3 बोन्स के साथ कनेक्टेड होता है। जो पहली बोन्स है वो मेलियस है, ऑन ऑफ द 3 स्मॉल बोन्स ऑफ द मिडल एयर, मिडल एयर की छोटी से छोटी जो बोन है जिसके साथ ये अटैच होता है। तो ये एयर ड्रम किसके साथ अटैच होता है, मेलियस के साथ, जो कि मिडल एयर की एक बोन है। आल्सो कॉल द हैमर, या हम उसे हैमर भी कह सकते हैं, उसके साथ अटैच होता है। इट ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशन, ये क्या करता है कि साउंड वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करेगा टू द इनकस। आगे मेलिस के आगे इनकस अटैच होती है, उसकी तरह वो साउंड को पास कर देगा, विच पासेस देम टू द स्टेप्स, फिर वो किस तरफ उसको मूव करवाएगा, स्टेप्स की तरफ। तो मतलब ये कि सबसे पहले साउंड आई, आउटर एयर के साथ उसने साउंड अटैक्ट हुई, फिर वहाँ पे वो ट्रैवल करती हुई ऑडिटरी कैनाल के जरिए एयर ड्रम पे टकराई। एयर ड्रम पे जैसे ही वो साउंड टकराएगी तो वो क्या करेगी, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, वहाँ पे एयर ड्रम जो होता है ये मेलियस के साथ कनेक्टेड होता है। मेलियस किसकी, मिडल एयर की एक बोन है। मेलियस हैमर के तौर पर काम करता है। ये साउंड को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, जो वाइब्रेशन होगी उसको इनकस की तरफ और इनकस उसको स्टेप्स की तरफ। दी स्टेप्स, जो स्टेप्स हमारे पास मिडल ईयर की बोन है वो करेगा पुशेस इन एंड आउट अगेंस्ट आ स्ट्रक्चर का द ओवल विंडो। ओवल विंडो जो होती है ये उसके अगेंस्ट क्या करेगा, आगे पीछे मूव करना शुरू कर देगा। इसको हम वीडियो एनिमेशन में भी देखेंगे कि कैसे स्टेप्स मूव करता है आगे पीछे, और डायग्राम में भी देखेंगे। दिस एक्शन इज पास्ड ऑन टू दी कॉकलिया, ये कॉकलिया के ऊपर ये एक्शन हो रहा होता है। अ फ्लूइड फील्ड स्नेल लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड इसके अंदर कॉकलिया के अंदर मौजूद होता है और स्नेल लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। दैट कंटेन्स द आर्गन फॉर हियरिंग, जिसके अंदर सुनने के जो आर्गन होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो स्टेप्स आगे पीछे हरकत करना शुरू कर देगा, और किसके अंगेंस्ट, ओवल विंडो के अंगेंस्ट। और फिर क्या करेगा, ये सारा कुछ कॉकलिया के अंदर हो रहा होता है। कॉकलिया क्या है, फ्लूइड फील्ड स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर कौन से आर्गन होते हैं, हियरिंग, सुनने के आर्गन मौजूद होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टिनी हेयर सेल्स, इसके अंदर टिनी हेयर सेल्स मौजूद होते हैं। दैट लाइन दी कॉकलिया, जो कॉकलिया के अंदर मौजूद होते हैं। कॉकलिया के अंदर ये हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने इन हेयर सेल्स को पीछे भी डिस्कस किया कि किस तरह उनकी वजह से हमें बैलेंस का पता चलता है कि हमारी बॉडी किस पोस्चर में है। These cells translate vibrations into electrical impulses, ये जो सेल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में इन जो वाइब्रेशंस होगी इनको ट्रांसलेट करेगा। दैट कैरी टू द ब्रेन बाय सेंसरी नर्व्स, वहाँ पे नर्व्स मौजूद होती हैं जो कि उन इम्पल्सेस को कैरी करके ब्रेन की तरफ पहुँचा देंगी। फिर ब्रेन हमारा डिसाइड करेगा कि ये हम किस चीज़ की आवाज़ सुन रहे हैं या हमारी बॉडी का बैलेंस किस पोस्चर में है। तो सबसे पहले स्टेप से वो इन एंड आउट मूव करेगा। फिर कॉकलिया उसमें मौजूद होता है, कॉकलिया के अंदर ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है। कॉकलिया क्या है, हेयरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉकलिया के अंदर मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे कॉकलिया के अंदर, जो वाइब्रेशंस को सेंसरी नर्व्स के थ्रू कैरी करके ब्रेन तक पहुँचा देंगी। तो हम ये एनिमेशन भी देख सकते हैं कि किस तरह ये कान जो होता है ये काम करता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह कान जो होता है ये काम करता है।
तो ये एयर ड्रम के साथ टकराएगा, फिर वहाँ पे क्या होगा, टकराने के बाद वो मेलियस के साथ टकराएगा। ये हमारे पास मेलियस है यहाँ पे, मेलियस फिर इनकस के साथ, ये हमारे पास इनकस बोन है, और ये फिर स्टेप्स। स्टेप्स हमने डिस्कस किया था कि आगे पीछे इस तरह मूव करेगा। जब ये मूव करेगा आगे पीछे तो वो फिर वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र कर देगा टुवर्ड्स काकलिया। काकलिया हमारे पास इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है काकलिया के अंदर, और ये हेयर सेल्स, स्पेशल आर्गन जिसे कार्टिक कहा जाता है, वो मौजूद होते हैं, ये जो साउंड को डिटेक्ट करते हैं। ये हेयर सेल्स आप लोग देख सकते हैं मौजूद हैं। इसके अंदर सीलिया मौजूद होते हैं, सीलिया के अंदर स्टोन मौजूद होते हैं जिन्हें कहा जाता है कैलकेरियस पार्टिकल्स। तो इस तरह ये साउंड को डिटेक्ट करके फिर आगे ब्रेन की तरफ उस साउंड को भेज देते हैं। देन ये जो मैसेज होगा वो इस तरह वो नर्व्स की फॉर्म में ब्रेन की तरफ उस मैसेज को पहुंचाया जाएगा। फिर ब्रेन डिटेक्ट करेगा कि ये किस चीज़ का साउंड हम सुन रहे हैं। आप लोग भी मेरे इस वक्त साउंड सुन रहे हैं, तो ये इस वजह से होता है कि हमारा सेंस आर्गन जो होते हैं वो हमें इस जो साउंड, हमारा सेंस आर्गन्स एयर, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, जो हमें डिफरेंट चीज़ों को आवाज़ जो होती है वो हमें सुनाते हैं। हम एक बार फिर इस चीज़ को रिवाइज कर लेंगे इससे के स्ट्रक्चर को, कि सबसे पहले आउटर एयर है, इसमें हमारे पास एयर पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल मौजूद होते हैं। यहाँ से वेव्स आएंगी, वेव्स की फॉर्म में यहाँ से वो टकरा के ऑडिटरी कैनाल की तरफ जाएंगी। ईयर ड्रम पे जब वो टकराएंगी तो ये हमारे पास दरमियान में मौजूद होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा है, यहाँ से वो वाइब्रेट करेंगी। फिर वाइब्रेट करती हुई मेलियस की तरफ वो पहुँचा देगा, मेलियस उसको इनकस की तरफ, उन वेव्स को, और इनकस स्टेप्स की तरफ। स्टेप्स आगे पीछे मूव करेगा, ये स्टेप्स है जो जो काकले की तरफ उन वाइब्रेशन को पहुंचा देगा। ये हमारे पास काकलिया मौजूद है। काकलिया क्या करेगा कि उन वाइब्रेशन को ब्रेन की तरफ जो हमारे पास होंगी उनको ब्रेन की तरफ नर्व्स के थ्रू पहुंचा देगा। ये हमारे पास नर्व्स हैं, तो फिर वो ब्रेन डिटेक्ट करेगा कि ये किस चीज़ की साउंड है। सेमी सर्कुलर कैनाल इनर ईयर का पार्ट है, ये हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल मौजूद होती हैं। इसमें ये जो सवेलो पार्ट है उसका है, ये एम्पुला कहा जाता है इसको, और इसके अंदर दो और मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं जिन्हें कहते हैं यूट्रिकल एंड सैक्यूल। इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, अगर अंदर फ्लूइड मौजूद है तो उसे कहा जाता है एंडोलिम्फ, और अगर बाहर मौजूद है तो उसे कहा जाता है पेरिलिम्फ। तो सेमी सर्कुलर कैनाल जो ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जाएंगी वो बॉडी के बैलेंस का होगा कि हमारी बॉडी किस बैलेंस में है। और ये बॉडी का बैलेंस कैसे डिटेक्ट किया जाता है कि उसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं फ्लूइड के अंदर, और उन सेल्स के ऊपर सीलिया लगे होते हैं। सीलिया के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें कैलकेरियस पार्टिकल्स कहा जाता है, स्टोन्स मौजूद होते हैं, वो सीलिया के साथ टकराते हैं, और फिर वहाँ से वो डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी किस पोस्चर में है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडे टॉपिक्स, जो कि था हमारा सेंस ऑर्गन्स का। दूसरा टॉपिक था दी ईयर। थैंक्स टू ऑल, अल्लाह हाफिज़।